फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। मैनचेस्टर यूनाइटेड और प्रॉब्लम एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। ईपीएल के इस सीजन में 8th फिनिश करने के बाद हमारे पास अगले सीजन में कोई भी यूरोपियन कंपटीशन था नहीं, बट हमने एफए कप का फाइनल बहुत ही हीरोइक परफॉर्मेंस देके मैनचेस्टर सिटी को हरा के जीतते हैं एंड साथ ही में यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करते हैं, चेल्सी को कॉन्फ्रेंस लीग में ढकेल देते हैं। बट अभी लेटेस्ट रिपोर्ट की मानो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगले सीजन में यूरोपा लीग खेलना मुश्किल हो सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड डिमोट होके कॉन्फ्रेंस लीग पे जा सकते हैं एंड कॉन्फ्रेंस लीग खेल सकते हैं। क्यों? रिपोर्ट के हिसाब से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है इनियोस ग्रुप, उनके एक और टीम है जो कि ओजीसी नीस, ये फ्रेंच लीग का टीम है जिन्होंने फ्रेंच लीग में इस सीजन में 5th फिनिश करके यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई किया है। अब UEFA के रूल के हिसाब से अगर एक ओनर का 2 क्लब है एंड वो दोनों क्लब एक ही लीग पे एक ही टूर्नामेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, अब दोनों टीम में UEFA के रूल के हिसाब से यूरोपा में खेल सकते ओजीसी नीस, बिकॉज ओजीसी नीस ने अपनी जो डोमेस्टिक लीग है उसमें 5th फिनिश किए हैं, मैनचेस्टर अपने डोमेस्टिक लीग में 8th फिनिश किए हैं। तो ओजीसी नीस बेटर फिनिश किए हैं अपने डोमेस्टिक लीग में, इसलिए ओजीसी नीस यूरोपा में खेलेंगे एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस लीग में डिमोट हो जाएंगे। ये UEFA का रूल बोलते हैं। अब इसका भी एक तोड़ है। तोड़ क्या है कि UEFA के रूल के हिसाब से उस ओनर का दोनों क्लब में किसी एक क्लब में 30% से अगर कम स्टेक है तो फिर वो दोनों टीम ही सेम टूर्नामेंट खेल सकते एंड उसके हिसाब से देखो तो इनियोस ग्रुप का मैनचेस्टर यूनाइटेड में करेंटली 27.5% स्टेक है, तो इस हिसाब से तो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल सकता है। बट वहां एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इस समर में एज पर प्रीवियस प्लान इनियोस ग्रुप 245 मिलियन और इन्वेस्ट करने वाले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब ये अगर 245 मिलियन इन्वेस्ट करते इनियोस ग्रुप, देन इनियोस ग्रुप का जो स्टेक है वो 30% के ऊपर चला जाएगा। फिर इस ये जो रूल है, जो 30% के नीचे वाला रूल है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काम नहीं करेगा एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को कॉन्फ्रेंस लीग में डिमोट हो जाना पड़ेगा। अब अगर इनियोस ग्रुप इस केस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30% के ऊपर स्टेक चला जाएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक लॉस है। लेकिन अगर इनियोस ग्रुप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो चलो ठीक है, बट आपने ऑलरेडी आर्सेनल वाला मैच में ओल्ड ट्रैफोर्ड में एक वाटरफॉल तो देखा ही है। उस वाटरफॉल को देखते हुए आपको क्या लगता है, अगर इनियोस ग्रुप ये इन्वेस्टमेंट ना करते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो आपको हो सकता है नेक्स्ट सीजन में छत गिरते हुए दिख सकता है, 10-11 ऐसे वाटरफॉल दिख सकता है। मुद्दे की बात यह है मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है और ये पहले से प्लान है, तो इनियोस को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और इन्वेस्ट करना भी चाहिए। बट हम लोग ये भी नहीं चाहते एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जाके कॉन्फ्रेंस लीग खेले, बिकॉज मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चैंपियंस लीग ना खेलो तो यूरोपा एटलीस्ट खेलो। अगर यूरोपा भी नहीं मिल रहा है तो कॉन्फ्रेंस लीग खेलने से बेटर है कि भाई मत खेलो, अपना फोकस करो ईपीएल में, एफए कप में और कराबाओ कप में, और उसमें से एटलीस्ट 2 ट्रॉफी जीतने की कोशिश करो, अपना पूरा जान उस पर लगा दो और थोड़ा सा टीम को रेस्ट भी मिलेगा, इंजुरी इश्यूज कम होंगे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक बहुत बड़ा इशू है। बट अभी UEFA के रूल में अगर फंस जाते हैं तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट में थोड़ा अच्छा चीज भी मेंशन किया हुआ है। सो इनियोस ग्रुप क्लेम कर रहे हैं कि UEFA के साथ बात करके ये प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर देंगे। शायद 1 हफ्ता टाइम है इनियोस ग्रुप के पास ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए UEFA के साथ बात करके। तो आगे जाके देखते हैं होता क्या है। ये एक रिपोर्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, स्पेशली नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि अभी तक एरिक टेन हैग वाला जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी रिपोर्ट में यही आ रहा है, इनियोस ग्रुप ने ऑलरेडी बहुत सारे मैनेजर के लिस्ट बनाए हैं जो वो रिव्यू करेंगे पिछले सीजन का परफॉर्मेंस। 1 हफ्ता टाइम उन्होंने लिया है, तो रिव्यू करने के बाद वो डिसाइड करेंगे वेदर टू कंटिन्यू विथ एरिक टेन हैग और नॉट, और अगर नहीं करते हैं तो उस लिस्ट में से कोई एक मैनेजर को वो लोग सिलेक्ट करेंगे। तो एक जो टेन हैग वाला सागा है वो तो सॉल्व अभी तक हुआ नहीं, मैं बोलूंगा। साथ में
टीम बिल्डअप करना भी बाकी है, एंटायर टीम बिल्डअप होने की जरूरत है। बहुत सारे प्लेयर निकलने वाले, ऑलरेडी 2 प्लेयर निकल गए, बाकी और भी प्लेयर निकलेंगे। मैं उस जो प्लेयर्स की जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि थोड़ा सा टेन हैग के बारे में बात होगा, थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में बात होगा, कौन कौन प्लेयर की डिपार्चर हो रहा है, किस किस प्लेयर की अराइवल हो सकता है, कौन सी पोजीशन में नेक्स्ट सीजन में मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन में किसको कहाँ देखना चाहता हूँ। तो इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हम होप करते हैं कि इनियोस ग्रुप वेफ के साथ मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एटलीस्ट यूरोपा लीग खेल पाए अगले सीजन में। इसी के साथ मैं निकलता हूँ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर।